कंपाउंड इंटरेस्ट की क्लास में आप सबका स्वागत है। ये आखिरी क्लास है कंपाउंड इंटरेस्ट की। इतना कंपाउंड इंटरेस्ट हमने पढ़ा है कि आप सोच नहीं सकते। हर तरीके से हमने पढ़ाने की कोशिश की। आज की पूरी क्लास एक तरीके से लाइव प्रैक्टिस क्लास है, जिस लाइव प्रैक्टिस क्लास के अंदर आपकी कोशिश होगी, इस लाइव प्रैक्टिस क्लास के अंदर आपकी कोशिश होगी कि आप सवाल को मॉक की तरह या रियल एग्जाम की तरह अटेम्प्ट करें। ऐसा ना सोचें कि आपको पूरा सवाल करना है। मैं भी नहीं कोशिश करूंगा कि मुझे पूरा सवाल करना है, क्योंकि पूरा सवाल करना मैं सिखा चुका हूं। इतने वीडियोज में मैंने पूरा सवाल करना ही आपको सिखाया है, तो आज मेरी कोशिश होगी कि आप डायरेक्ट अटेम्प्ट करें। ठीक है दोस्त, क्लास लाइव हो चुकी है सुषमा। देखिए अगला सवाल। पहला सवाल क्या है, जैसे ये सवाल अगर पेपर के बीच में आता है तो कोई बच्चा किस तरीके से अटेम्प्ट करेगा। जैसे मैंने पहली लाइन पढ़ी कि 2 वर्ष के लिए 10% प्रतिवर्ष की दर से ₹P पर चक्रवृद्धि ब्याज इतना है, तो मैं समझ गया कि यार 10% से 2 साल में 10 और 10 और 10 का 10% 21% ब्याज मिलता है, जिसकी वैल्यू सवाल में 1050 है। यानी ये ब्याज पी पे मिला होगा, तो पी का 21% आप कह सकते हैं 1050 है, यानी 5 से गुणा होके एक जीरो चुप किया तो 100% कितना होगा, 5000। अब आपसे सवाल में क्या पूछ रहे हैं, तो आपने देखा कि गुरुजी आपने एक बात हमें बताई थी कि अगर सवाल पॉइंटों में है तो हम उस सवाल को पूरा किए बिना ही उत्तर बता सकते हैं। कैसे? केवल पॉइंट पता कर लेंगे। मैंने कहा वो कैसे करेंगे, तो आपने कहा पी प्लस 1000 यानी 6000 पे पूछ रहा है, और ये भी पता है तिमाही 9 महीने में कितनी बनेंगी। आपने कहा 3 तिमाही होंगी। 3 तिमाही का मतलब हो गया हमारे लिए एक तरीके से 3 साल का ब्याज पूछ रहा है। रेट कितनी हो जाएगी, अगर ये 12 महीने की रेट है तो 3 महीने की रेट कितनी हो जाएगी, 5%। तो मैं समझ गया कि इसका 5% निकालना है मुझे, यानी 1/20, फिर 1/20 और फिर 1/20। इससे मुझे पॉइंट पता चल जाएगा। आपने कहा जी 0 0 0 सब कट गई, 2 3 6 3/4 आ रहा है। 3/4 का मतलब 0.75 वाला उत्तर होगा। बी इज द करेक्ट आंसर। ये चीजें आपको किसी ने बताई हैं, ये चीजें आपको किसी ने सिखाई हैं, मैंने लगातार सिखाई हैं। और कल मेरा अल्ट्रा कैल्सी बैच स्टार्ट हो रहा है, जिसकी पहली क्लास YouTube पे लाइव है रात 9 बजे। उसके अंदर आप जानेंगे कि मैं किस तरीके की ट्रिक्स पढ़ाता हूं। आगे बढ़े, कल से आपके इंग्लिश के भी मॉक टेस्ट स्टार्ट हो जाएंगे, मैथ्स के भी मॉक टेस्ट होंगे। मेरी ये कोशिश है कि मैं पहले आपको सारे टॉपिक्स के जो भी वीडियोज हैं छोटे छोटे वो दे दूं, और लाइव प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक्स खत्म करूं। 13 साल तक 5000 की राशि पर साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। राशि पर 3 साल के बाद प्राप्त साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर 224.64 है। अब देखिए, अगर ये साधारण ब्याज पूछ रहा है और 13 साल का पूछ रहा है, तो ये बात तो तय है कि जो भी उत्तर होगा वो 13 का मल्टीपल होगा। जो भी उत्तर होगा वो 13 का मल्टीपल होगा। अब अगर ये 13 का मल्टीपल होगा तो एक ही ऑप्शन है, दैट इज ए। सर मैं बहुत शर्मिंदा हूं, फेल होके भी आपसे बात कर रहा हूं। वादा है यूपीएसआई में रिजल्ट आपको अच्छा दूंगा। हेमंत जरूर होगा, आप चिंता मत करो, कोई बात नहीं, इसमें शर्मिंदा होने वाली कोई बात नहीं है। मैंने कल भी एक वीडियो बना के बताया था कि आपके अंदर टैलेंट की कमी नहीं है, और एसएससी में टैलेंट के साथ साथ किस्मत भी बहुत मायने रखती है, क्योंकि आज पेपर एक शिफ्ट में नहीं होता, 36 शिफ्ट हैं। शिफ्ट इजी है, हार्ड है, कितने बच्चे आपके जैसे इंटेलिजेंट एक शिफ्ट में, ये सब कुछ मायने रखता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब मैंने इस सवाल को पूरा नहीं किया और बस इतने से ही उत्तर निकाल दिया, और यही चीजें मुझे आपको सिखानी है। देखना ये क्या कह रहा है। ये कह रहा है किसी निश्चित राशि पर 2 वर्ष के लिए 15% ब्याज दर पर प्राप्त किया गया साधारण ब्याज उसी राशि पर 2 वर्ष के लिए 10% की दर पर प्राप्त किए गए चक्रवृद्धि ब्याज से ₹720 अधिक है। देखिए, अगर 2 साल में साधारण ब्याज 15% से निकाला जाए, 2 साल में साधारण ब्याज अगर 15% से निकाला जाए, तो आप कह सकते हैं वो आएगा 30% आएगा। और अगर चक्रवृद्धि ब्याज निकाला जाए 10% से, तो वो आएगा जी 21%। तो जो दोनों का डिफरेंस होगा दैट विल बी 9%, जिसकी वैल्यू सवाल में 720।
9% जिसकी वैल्यू सवाल में 720 है, 9% की वैल्यू 720 है, 9 8,000 रुपये हो जाएगी 100% की वैल्यू। 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 8,000 रुपये हो जाएगी। प्रिंसिपल आ चुका है। उसी राशि पर 3 वर्ष के लिए 10% की दर पर चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर पूछ रहा है। तो मैंने क्या कहा था कि अंतर हम यूनिट डिजिट से निकाल सकते हैं। अंतर हम क्या कर सकते हैं जी? यूनिट डिजिट से निकाल सकते हैं। ये बात तय है। कैसे निकालेंगे? देखो, पहले आप समझ लो। नॉर्मली मैंने आपको D2 निकालना सिखाया है कि D2 क्या होता है। तो आप कहेंगे प्रिंसिपल 8,000 का, रेट परसेंट यानी 1/10, 1/10 बराबर 80 रुपये आ गया। D3 कितना होगा? 8,000, सॉरी 80 रुपये का 3 गुना और 80 का 10%, 8 या 24, 248 उत्तर आ जाएगा, जो ऑप्शन में नहीं है। मैंने इसीलिए यूनिट डिजिट से नहीं कर पाया मैं इस सवाल को, क्योंकि ऑप्शन में ही नहीं था। वरना तो मुझे पता है कि 3 साल का अंतर पूछा है, तो इसका 3 बार 1/10, 1/10, 1/10 करूंगा तो 8 आएगा जी लास्ट डिजिट, और वो एक ही ऑप्शन में है, 240। एक बच्चा कह रहा सर आपने गलती कर दी। कैसे गलती कर दूंगा बेटा? कैसे गलती कर दूंगा? लगता है तुम्हें गलती कर दूंगा? सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, दिल से बता रहा हूं। थैंक यू अनुराग, थैंक यू यार। ये जो तारीफ है ना तुम्हारी, ये दिल तोड़ देती है। अब देखना आदिति, कौन है ये लड़की आदिति क्लास में? नताशा देखो, इसको हैंडल करो। देखो भाई, एक व्यक्ति ने 12,000 रुपए की 2 भागों में विभाजित किया, 5 और 3। और 5 और 3 का मतलब है 8 से भाग करूंगा 1,500, तो 7,500 और 4,500। 2 तरीके से हमने डिवाइड कर लिया इसको। आप कह रहे हो कि जी उसका पहला भाग 20% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज यानी 44%। ये बात तय है, इंटीजर ही आएगा। 75 गुणा 44, ये तो इंटीजर ही आएगा। 15 दिया 45%, ये भी इंटीजर आएगा। अगर मैं 2 इंटीजर को जोड़ रहा हूं और 2 से भाग कर रहा हूं तो या तो कटेगा। ये बात याद रखना, किसी भी संख्या को अगर आपने 2 से भाग किया है तो या तो इंटीजर आएगा, अगर संख्या इवन हुई, अगर संख्या ऑड हुई तो फिर लास्ट में 0.5 आएगा। ये तय है। तो एक ही ऑप्शन में 0.5 था, दैट इज डी। ये सब चीजें पता नहीं मेरे दिमाग में आ जाती हैं, आपके दिमाग में क्यों नहीं आ पाती हैं, मैं नहीं जानता हूं। अंकुल सर के बैच में, अंकुल सर की क्लास किस तरीके से लगेंगी? अरविंद को पूछ लीजिए। अल्ट्रा मीन्स बैच में ही लगेंगी ना, कि इंग्लिश का सेक्शन बन के कैसे लगेंगे? आगे बढ़ते हैं। अन्नू ने अपनी बचत को 2 योजनाओं में 4:3 में निवेश किया और चक्रवृद्धि ब्याज पर 10% और 20% की दर निवेश किया। दोनों 2 वर्ष के बाद योजनाओं द्वारा अर्जित ब्याज के बीच का अंतर 336 है। तो कुल बचत बताओ। देखो, एक बात तो तय है कि इसकी कुल बचत 4:3 यानी कि 7 का मल्टीपल होगी। ये तो तय है। अब अगर 7 का मल्टीपल होगी तो ये दोनों उत्तर नहीं हो सकते। अब
इन दोनों में क्या है, ऑप्शन में अंतर बहुत बड़ा है लेकिन दोनों 7 के मल्टीपल है, तो इसको मैं अप्रोक्सीमेशन से कर पाऊंगा। कैसे? आपने कहा कि जी चक्रवृद्धि ब्याज पर 10% से 2 वर्ष के लिए अगर कोई निवेश करे 10% से, तो वो आता है 21%। 20% से कोई निवेश करे तो वो आता है 44%। मैंने आपसे बस इतना कहा कि ये टोटल 7 है, अगर इस 7 का मैं ऑन एन एवरेज निकाल लूं तो ये लगभग 30% आ रहा है। अरे चलो कोई बात नहीं, आप ऐसे नहीं कर पा रहे हो तो कोई बात नहीं। देखो अब आप इसको ऐसा करो कि ये जो 4 और 3 है ना, आप इसको 400 और 300 लिख लो। समझाने के लिए क्या करूं, आपने कहा जी 21 चौक 84% ब्याज यहां से आएगी और 44 तिया 4 तिया 12 132% यहां से आएगी। कमबख्त दोनों का अंतर 48 होगा और उस 48 की वैल्यू 336 है सवाल में, तो 8 सत्ते ये 7 बार कट जाएगा, इससे 1 की वैल्यू 7 आ जाएगी। हमने जो 400 और 300 माना है यानी हमें 700 की वैल्यू बतानी है, वो कितनी होगी 49। 4900 विल बी द करेक्ट आंसर। क्या ये सवाल मुश्किल था किसी एंगल से? क्या ये सवाल किसी एंगल से मुश्किल था, मैं पूछ रहा हूं। देखिए आपको वैसे ही पता लग जा रहा था कि जो अंतर है वो 48% आ रहा है और 7000 का 48% बहुत बड़ी संख्या हो जाएगी, जबकि 4900 का नहीं होगी। ठीक है, चलो ये सवाल देखो। सर एग्जाम में इतना थोड़ी करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे एग्जाम में इतना, किसने कहा इतना करेंगे, हम तो खुद इसके खिलाफ हैं इतना करने के, हमसे ज्यादा कौन होगा। आदि रे आदि। विसा अरे मैंने कुछ भी नहीं किया उस सवाल में, मैंने कहा अगर 10% की रेट है तो 21% ब्याज हो गई 2 साल में। अब मैं ये बात बार बार बताऊं आपको कि 10% की रेट है तो बेटा 10%, 10%, फिर ये प्रैक्टिस क्लास का मतलब क्या है, ये 21% ब्याज आएगी बेटा, 400 पे 84 रुपए ब्याज मिलेगी। सर मैं इस मोहल्ले में नया हूं जी। विशाल ने 2 साल के लिए क्रमशः 15% साधारण ब्याज और 10% इतने की दर से x और 2x प्लस 1000 रुपए का निवेश किया। 2 वर्ष बाद प्राप्त साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर दे रखा है। अब आप खुद देखिए, x पे तो इसने 10% से निवेश किया 2 साल के लिए, 10% से कितना हो जाएगा 21%। वहीं 2x प्लस 1000, 2x प्लस 1000 से गड़बड़ हो गई ना, x रुपए किए हैं 15% साधारण ब्याज की दर से 2 साल, यानी 30% ब्याज है। ये किए हैं 2 साल 10% से 21% ब्याज। ठीक है, यदि 2 वर्ष बाद प्राप्त साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर 570 है, अंतर निकालना पड़ेगा हमें। देखो मैं इस सवाल को कैसे करूंगा आपको अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा आपको। मैं ये कह रहा हूं अगर मैं इसको x प्लस 500 कर लूं, आधा कर दूं, तो आपने कहा कि इस हिसाब से गुरु
इस रेट को डबल करना पड़ेगा, 42% करना पड़ेगा। बोलो जी। अब आपने कहा कि जी जो अंतर आएगा वो x का 12% आएगा, एक तो अंतर, प्लस 42 का 500% कितना होगा, तो मैं कहूंगा 420 का 50% 210 बराबर 570। आप देखो कितने प्यार से मैं फंसाता हूं चीजों को। आपने कहा कि जी x का 12% अगर 360 के बराबर आ रहा है तो 100% यानी x कितना होगा, 3000 रुपये। यही करेक्ट आंसर है। बोलो भाई, आपने मेरा तरीका देखा। मैं ये बात पहले भी बता चुका हूं आपको कि ब्याज बेसिकली प्रिंसिपल का रेट परसेंट होती है। अगर इसको आधा करने की जरूरत भी पड़ रही है तो इसको डबल कर देंगे ताकि ब्याज पे कोई फर्क ना पड़े। कैलकुलेशन आसान हो गई। सर एक्स के बिना कैसे करेंगे? बेटा एक्स तो सवाल में दे रखा है। एक्स सवाल में नहीं होता तब तुम मुझसे पूछ सकते थे, बट जो चीज सवाल में दे रखी है उसमें मैं क्या करूं? आदि मेरे भाई, भाई मेरे आदि। शिवम पूछ रहे हैं कि सर वो अब क्यों नहीं पढ़ाते हैं? अब एक्चुअली धंधा बनाते हैं इसलिए नहीं पढ़ाते हैं। आगे बढ़ते हैं। सावी ने 3 साल के लिए 16% प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज में 100 रुपए का निवेश किया। भाई साबी ने 3 साल के लिए 16% प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज में 100 रुपए का निवेश किया। कवि ने 2 साल के लिए 20% की दर से x प्लस 1100 रुपए का निवेश किया। मैं कह रहा हूं अगर उसने 3 साल के लिए x पे 16% से निवेश किया है 3 साल, ध्यान से सुनना, तो आपने कहा जी 48% ब्याज मिलेगी, साधारण ब्याज। कवि ने 2 साल के लिए किया है, x प्लस 1100 किया है, x था इसका, इसका x प्लस 1100, 20% की दर से 2 साल का मतलब कितना हो गया? 2 साल और 20% का मतलब तो आप कहेंगे जी 44%। सक्सेसिव लगा दिया क्योंकि CI है। अब जब आप इसमें से इसको घटा रहे हैं, अंतर की बात की है ना इन्होंने अंतर की बात की है, तो ये कह रहे हैं सावी को राशि कवि की तुलना में 384 रुपए कम मिलती है। ये कम है 384, तो मैंने घटा दिया। तो मैंने कहा कि जी x का 44% और x का 48% घसेगा तो x का 4% माइनस का आ जाएगा, प्लस 1100 का 44% निकालूंगा तो 11 चौक 44 का 4, 484 आ जाएगा। आपने कहा ये बराबर है 384 के। मैं इधर लेके आया तो आपने कहा 100 रुपए x का 4% के बराबर है। अगर 100 रुपए x का 4% है तो 25 से गुणा करके 100% की बात करूं तो 2500 कह सकता हूं। डी इज द करेक्ट आंसर। क्या दिक्कत हुई किसी को? सर जी न्यू टी शर्ट है क्या? नहीं, पुरानी है, सस्ती है, ये आदि भाई की देन है बेसिकली।
आदि भाई, आप ही लाए थे टी शर्ट? पता है एलन मस्क ने कहा है कि वो दुनिया की सारी महिलाओं का एटीट्यूड बाई बैक करेगा। एटीट्यूड खरीद रहा है वो, सोचो, और अच्छा पैसा भी दे रहा है। बहुत सही है। दुनिया कितनी खूबसूरत होगी उस वक्त। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक व्यक्ति बैंक जो कि 20% प्रतिवर्ष वार्षिक चक्रवृद्धि सालाना शुल्क लेता है से 30,000 रुपए का ऋण लेता है। यदि उसने पहले और दूसरे वर्ष के अंत में 12,000 और 16,800 रुपए का भुगतान कर दिया तो फिर चौथे वर्ष के अंत में भुगतान की गई कुल राशि बतानी है, क्या होगी? देखिए, ये बात तो तय है कि जो भी पैसा बचेगा वो 20% का मतलब है 1/5, और 1/5 का मतलब है कि 5 से 6 देना पड़ेगा। लेकिन तकलीफ ये है कि चलिए पहला ऑप्शन 6 से नहीं कट रहा, उत्तर नहीं होगा। 3 और 3 6 और 2 8, ये उत्तर नहीं होगा। लेकिन इन दोनों में से कोई उत्तर तो लगाना पड़ेगा, बी या सी में से। बी या सी में से उत्तर लगाना पड़ेगा। थोड़ा अप्रोक्सीमेशन अगर लगाएं, क्योंकि इसने 16 और 12 28,000 रुपये तो दे दिए हैं, और ब्याज हो जाए 18,000। 18,000 के आसपास ही उत्तर आना चाहिए, मेरा गैस ये है। बाकी देखते हैं। ठीक है, देखो सर, पैसा है तो बड़ी बातें हैं, सही बात है यार, पैसा है तो बड़ी बातें हैं। 30,000 रुपये आपने लिए, और 30,000 रुपये में आपने 20% से ब्याज बनाया 6,000 रुपये, ये हो गया 36,000। 36,000 में से आपने 12,000 रुपये वापस कर दिए, रह गए 24,000 रुपये। 24,000 में फिर 20% के हिसाब से आपका 4,800 रुपये ब्याज बनेगा। फिर जब आप 16,800 इसमें से दे दोगे, तो मैं पहले ही घटा देता हूँ 16,800, तो 16,800 में 4,800 तो ये घट जाएगा, और 12,000 रह जाएगा। सिर्फ 12,000 का 20% पहले मैं जोड़ता फिर घटाता, उससे अच्छा है मैंने डायरेक्ट कर लिया। तो ये आपने देखा कितना आ गया, 12 दूनी 24, 2400, तो 14,400 ही आ रहा है। गैस हमारा गलत निकला, 14,400 ही उत्तर आ रहा है। बी इज द करेक्ट आंसर। लेकिन सही है, वो हमने गलत किया है, क्योंकि भुगतान तो ये चौथे वर्ष के अंत में कर रहा है ना। मेरा सही था गैस, चौथे वर्ष के अंत में भुगतान कर रहा है ना भाई। अगर ये चौथे वर्ष के अंत में भुगतान कर रहा है 12,000 पे, आप बताओ 20% से कितना ब्याज बनेगा। हम फिर तो ये भी कर सकते थे, 5 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर, तो 36 से कटना चाहिए, बट 36 से ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, इसीलिए फंस जाते। तो 12,000 का 20% से 44% ब्याज 2 सालों में आएगा। लास्ट के कितना आएगा, 0 12 चौक 48 का 8 हासिल 4, 12 चौक 48 और 4 53, तो 17,500। वही मैंने कहा यार, 17,052 आएगा, 17,280 उत्तर। अच्छा सवाल था।
सुजल भाई मैं ऑलरेडी बहुत क्लासेस सीआई की ले चुका हूं, आज मुझे एंड करना है सीआई को, तो मैं उसी तरीके से बता रहा हूं। टुडे इज द लाइव प्रैक्टिस बेसिकली, कि आप सवाल देखें और उत्तर निकाल दें। आप घर से भी पढ़ सकते हैं। उदय साधारण, आप मुझे देखो ना मैं कितनी तेज कर रहा हूं, आपको भी उतनी तेज करने। ये कह रहा है उदय साधारण ब्याज योजना में x रुपए 4 साल के लिए लगाता है, तो अब मैं क्या करूंगा, सीधे जैसे ही मैंने देखा x 4 साल 1976% ब्याज मिलेगी, मुझे पता है एक्स पे साधारण ब्याज से। 4 वर्षों के बाद उन्होंने ब्याज राशि इतने प्राप्त की यदि साई x रुपए। अब देखो ये खुद ही कह रहा है कि 4 वर्षों के बाद ब्याज राशि, तो मैं कह रहा हूं 4 वर्षों के बाद ब्याज राशि आएगी x का 76%, जिसको मैं लिख सकता हूं 0.76x, जिसकी वैल्यू है 1872 प्लस x/2 का मतलब है 0.5x, तो 0.26x की वैल्यू कितनी हो गई 1872। 13 एकम 13, 5 बचेगा, 13 चौका 52, 13 चौका 52 और 72 बचेगा, तो x की जो वैल्यू आ रही है वो 7200 आ रही है। अब इन्होंने कहा है x 2 वर्ष के लिए 20% की दर से चक्रवृद्धि योजना में निवेश करता है। 2 वर्ष 20% से ब्याज कितनी होगी 44%, तो इसका 44% निकालना है। कोरिया का बच्चा बोला जी जीरो कट जाएंगी परसेंट से, उत्तर आएगा 72 गुणा 44। अब देखिए अगर आप सोचें कि यूनिट डिजिट, तो सबका यूनिट डिजिट सब सेम है। ये जरूर है कि संख्या 9 से कटेगी, तो मैंने कहा ये 9 से नहीं कट रही, 8 और 1 9, और ये 9 से नहीं कट रही। 8 और 1 9, 6 6 12, 9 से नहीं कट रही। 6 और 3 9, 8 और 1 9, 9 से कट रही है। डी इज द करेक्ट आंसर। बोलो भाई, आप देख रहे हो मेरे तरीके, मतलब मैं ज्यादा नहीं सोचता हूँ, मुझे सोचना भी नहीं। आदि आप बताओ ना यार, मैंने आधा घंटे में कितने सवाल खत्म कर दिए? 10 सवाल निपटा दिए, आधा घंटा भी हुआ नहीं है अभी तक। केवल सर आप एक दिन गर्दा उड़ाओगे, गर्दा तो उड़ेगा भाई, जल्दी उड़ेगा देखना। मोहन ने पहले वर्ष के लिए 25% प्रतिवर्ष और दूसरे वर्ष के लिए 20% प्रतिवर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज में x रुपए का निवेश किया, 2200 रुपए का ब्याज प्राप्त किया। यदि मोहन और जया का औसत निवेश 3200 रुपए है, तो जया को 2 वर्ष के लिए 15% प्रतिवर्ष की दर से प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? ये क्या है?
देखिए मोहन ने पहले वर्ष के लिए 25%, दूसरे वर्ष के लिए 20% की दर, तो इन दोनों का सक्सेसिव कितना हो गया, 25 प्लस 20 और 5, 50% हो गया जी, 50% हो गया। तो x रुपए का निवेश किया और 2200 का ब्याज प्राप्त किया, यानी 50% ब्याज की वैल्यू ये है, तो x की कितनी आ गई, 100% की वैल्यू 4400 रुपए का निवेश किया है उसने। आपको पता है मोहन और जया का औसत निवेश 3200 है, औसत निवेश अगर 3200 है, सम 6400 होगा, तो जया का निवेश कितना होगा, तो आप कहेंगे 2000, क्योंकि 4400 इसका है, दोनों का मिला के 6400, तभी एवरेज 3200 आएगी। अब आप कह रहे हो कि जया को 2 वर्ष के लिए 15% की दर से साधारण ब्याज पूछा जा रहा है, 15%, तो मैंने कहा पहले साल तो 300 रुपये ब्याज मिलेगी, अगले साल 300 तो मिलेगी, 300 का 15% 45 और मिलेगी, 645 ब्याज मिलेगी। सी इज द करेक्ट आंसर। सब कुछ पढ़ाया है, इतना अच्छे से पढ़ाया है, इतने जबरदस्त तरीके से पढ़ाया है कि फिर भी दिक्कत आ रही है तो भगवान मालिक है। ब्याज पूछ रहा है भैया, ये कह रहा है कि अशोक ने एक योजना में जनवरी महीने में 15% की दर से अर्धवार्षिक रूप से मिश्रित चक्रवृद्धि ब्याज पर 1800 रुपए का निवेश किया, फिर उसने जून महीने में 2400 रुपए मिलाए, अशोक को दिसंबर महीने में कुल कितना ब्याज मिला ये बताना है। दोस्त ध्यान से सुनना, 1800 रुपए पे 1800 रुपए पे 6 महीने में 15% का आधा 7.5% ब्याज मिलेगा। आप कहोगे कि जी ये तो बड़े आसानी से निकल सकता है, 7.5 दूनी 15 निम्मा 135 रुपए ब्याज मिलेगा। कोरिया का बच्चा कह सकता है कि 1935 रुपए हो जाएंगे 6 महीने के बाद, और जब आप 2400 और मिलाओगे तो कुछ इस तरीके की हालातें हो जाएंगी। तो आपने कहा कि 2400 और 1900 जो भी होगा छोड़ दो। अब आपको पता है कि आपको अगले 6 महीने का ब्याज निकालना है, आपको क्या करना है, अगले 6 महीने का, और आपको पता है कि अगले 6 महीने भी 0.75% होंगे या नहीं। आपने कहा कि गुरुजी ये संख्या 25 से कट रही है, अब पॉइंटों में आएगा, ये तो तय है, ये 35 से तो पॉइंटों में आएगा। आपने कहा ये 25 से कट रही है, ये 5 से कट रही है, उत्तर जो होगा वो 125 से कटेगा पॉइंट में, तो वो एक ही ऑप्शन है, ए इज द करेक्ट आंसर। पूरा नहीं करेंगे, पूरा नहीं करेंगे दोस्त, बस एक ही बात याद रखनी है, पूरा नहीं करेंगे। पूरा कर लिया तो फिर मुझसे पढ़ने का फायदा नहीं है कोई। कुल ब्याज पूछा है तो पहले वाला ब्याज भी जुड़ जाएगा। बोलो तरीका कैसा लगा, अरे तरीका बताओ कैसा लगा। आधी रे आधी रे आधी रे आधी रे आधी रे। रमेश 8 साल के लिए 8% प्रति वर्ष की दर से एक साधारण ब्याज योजना में x रुपए का निवेश करता है, और 8 साल बाद यह स्वयं की 2.2 गुना हो जाती है। वाह। राधिका 2 साल के लिए R+5% की दर से
x प्लस 2400 का निवेश करती है, 2 साल बाद उसे कुल 86-40 रुपए की राशि प्राप्त होती है। तो x का मान बताना है क्या होगा। आठ साल के लिए 8% प्रतिवर्ष की दर से एक साधारण ब्याज योजना में x रुपए का निवेश करता है। मैं कह रहा हूं अगर मैं 100 रुपए मान लूं, साधारण ब्याज की बात कर रहा हूं अभी SI वाले केस की, और ये 2.2 गुना हो जा रही है यानी 220, तो मैं इतना कह सकता हूं कि जी 8 साल में जो ब्याज है वो 120 रुपए मिली है, यानी एक साल में कितनी मिलेगी 15% रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये आ गई जी R। अब आपने जो निवेश किया है वो R प्लस 5 यानी 20% पे किया है, और अमाउंट क्या है x प्लस 2400 का निवेश किया। 2 साल बाद कुल राशि जो प्राप्त हुई है वो 8640 हुई है। आप ये जानते हैं कि अगर 20% से निवेश किया है तो 2 साल बाद, 1 साल बाद 5 से 6 और 2 साल बाद 5 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर यानी 36 मिलेगी। 36 की वैल्यू अगर मैं कहूं कि 8640 है तो एक की कितनी होगी 36 दूनी 72 और 36 चौका 144, 240, तो 25 की कितनी हो जाएगी 6000 रुपए। कोरिया का बच्चा बता सकता है कि उसने 6000 रुपए निवेश किए थे, आप कह रहे हैं x प्लस 2400 निवेश किया था, तो x की वैल्यू 3600। क्या ये सवाल किसी एंगल से मुश्किल लग रहे हैं आपको? अगर ऐसा सवाल पेपर में आए, मैं इसलिए पूछ रहा हूं, ये सवाल बना बना के लाया हूं मैं, ऐसा नहीं कि मतलब मंजिलें बिछुड़ गई, रास्ते भी खो गए, आए फिर न लौट के जो दीवाने हो गए, चाहतों की बेबसी। ये कह रहा है कि आनंद ने 2 साल के लिए प्रति वर्ष 10% ब्याज दर पर चक्रवृद्धि ब्याज में P रुपए का निवेश किया। साथ ही उन्होंने 4 साल के लिए 20% ब्याज दर पर साधारण ब्याज में 4500 का निवेश किया। यदि आनंद द्वारा प्राप्त ब्याज का योग इतना है तो P का मान बताइए। कितना सिंपल है, देखो कैसे सोचते हैं आप, समझना। 2 ब्याज हैं, एक ब्याज तो मैं डायरेक्ट निकाल सकता हूं 4 साल 20%, 20% मतलब 1/5, 1/5 मतलब 900 इसका एक साल का, और 4 मतलब 3600। तो फिर जो बचा हुआ ब्याज है, क्योंकि टोटल ब्याज ये दे रखा है तो आपने कहा वो बचा हुआ 420 है, और वो 2 साल 10% से यानी 21% की वैल्यू है। डबल होके 0 चुपकानी है तो 100% की 2000। ये सवाल पे सवाल है, बस नए से हैं, कुछ नए से हैं, ऐसा सवाल आने की मुझे उम्मीद लगती है, इसलिए मैंने पूछे। अगला सवाल, कुणाल ने अपने 2 बच्चों विकास और कविता के नाम पर 2 बैंक खातों में 25% प्रतिवर्ष 25% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर 75,600 रुपए का निवेश किया, जो क्रमशः 20 साल और 17 साल के हैं, और 50 वर्ष की आयु पर समान राशि मिलेगी। तो मैंने पहले भी ये बात बताई है कि भाई ये 20 साल का है और ये 17 साल का, 3 साल का अंतर है, 3 साल का अंतर है। 3 साल के अंतर का मतलब 25% आपको पता है कि 4 से 5, तो 3 साल में 4 की क्यूब से 5 की क्यूब, यानी एक आदमी को 125 रुपए देने होंगे, एक को 64 रुपए देने होंगे। ठीक है, अब अगर 64 रुपए एक को देने होंगे तो किसको देने होंगे 64 रुपए, आप मुझे बताओ। तो आपने कहा जो 20 साल वाला बंदा है, जिसके पास 20 साल है, उसको आप कम रुपए भी दोगे तो चलेगा, ये 20 साल वाले बंदे को। और जो 17 साल वाला है उसको ज्यादा देने पड़ेंगे। नहीं, गलत लिख दिया, उल्टा लिख दिया मैंने। जो 17 साल है उसके पास वक्त ज्यादा है तो उसको कम रुपए देने पड़ेंगे, और जो 20 साल वाला है उसको 125 रुपए देने होंगे। सवाल में पूछा है कौन सा है 20 साल वाला, कुणाल है। कुणाल 20 साल का है, ये कुणाल है, कुणाल। ये विकास है, कुणाल तो वो है, विकास और कविता है ये, सॉरी, ये विकास है, पहले वाला 20 साल वाला विकास है, और ये कविता है। ये मैं कंसेप्ट बता चुका हूं, इतने सवाल मैंने इस कंसेप्ट पे कराए थे। अगर आप देख के नहीं आए तो कोई फायदा नहीं है, अगर आप देख कर नहीं आए तो कोई फायदा नहीं है।
हमने पता है डिसीजन बहुत सही लिया कि हमने ऐसा कह दिया कि नहीं नहीं बैच खुलिए आप आ जाओ। उसमें क्या होता है, बिना पढ़ने वाला हर बच्चा आके एकदम कि ठीक है फ्री बैच है, गंदगी करता है। हमने क्या है, अब यहाँ पे एफर्ट डालेगा वो, तो जो वैसा बच्चा होगा वो इतना एफर्ट नहीं डालेगा कि हमें मोबाइल पे मैसेज कर रहा है जी मेरा बैच एक्टिवेट कर दो। क्यों, तो सर सही कह रहा हूँ कि नहीं? तो ये फायदा है यहाँ पे, इसीलिए फिर नहीं किया। चलो भाई, कविता और विकास थे दो लोग, तो हमें किस अनुपात में पैसा देना होगा? 64 और 125। अब देखो 64 से ये संख्या नहीं कटेगी, ये उत्तर नहीं हो सकती। 64 से ये संख्या नहीं कटेगी, ये उत्तर नहीं हो सकती। ये संख्या भी 16 से कट रही है, ये भी उत्तर नहीं हो सकती। ये संख्या देखिए 8 से कट रही है, 2 से 16 से, ये भी उत्तर नहीं हो सकती। एक ही ऑप्शन है जो 64 से कट रहा है, ए इज द करेक्ट आंसर। आकाश कह रहे हैं सर आप क्वेश्चन सुन क्यों नहीं रहे? आकाश आपका क्या क्वेश्चन है? इस बैच में मैं कोई क्वेश्चन काश्चन नहीं सुनता हूं, सीधे करता हूं। आपके अंदर बूता है तो आप मेरे साथ करिए सवाल। एक्टिवेट के लिए क्या कह रहा है आकाश? किस चीज के एक्टिवेट की बात कर रहा है? आगे बढ़ते हैं। दुर्गा ने 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज में 2000 रुपए का निवेश किया और 600 रुपए का ब्याज प्राप्त किया। दुर्गा ने समान राशि को चक्रवृद्धि ब्याज में 2 वर्ष के लिए निवेश किया और साधारण ब्याज से चक्रवृद्धि ब्याज पर देने वाली ब्याज दर का अनुपात 3:4 है। तो दुर्गा द्वारा प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। दर का अनुपात कह दिया। मैं ये कह रहा हूं 2 सालों में अगर ये 600 रुपए प्राप्त कर रहा है तो 1 साल में करेगा 300। 2000 पे 1 साल में 300 कर रहा है, 0 से 0 काट दो, 100 पे 200 पे 30 करेगा, 100 पे 15 करेगा, रेट आ गई 15%। आप कह रहे हैं कि जी अनुपात है 3 और 4 का, यानी ये 20% है। ये R1, RS लिख लो इसको SI, और ये RC कंपाउंड इंटरेस्ट की रेट आ गई 20%। चक्रवृद्धि ब्याज बताना है क्योंकि समान राशि को निवेश किया है, तो 2 साल में 20% से कितनी होगी? आपने कहा 44% होगी। 44% ऑफ 2000, 880 रुपए ब्याज होगी। 44 का मल्टीपल ही एक है, सोचने की जरूरत ही नहीं है, बात खत्म। टीना ने चक्रवृद्धि ब्याज योजना में 2 वर्ष के लिए 15% की दर से 7500 रुपए का निवेश किया और दीना 3 वर्ष के लिए 20% की दर से हम चक्रवृद्धि ब्याज योजना में 6000 रुपए का निवेश किया। टीना और दीना द्वारा प्राप्त ब्याज के बीच का अंतर बताना है, क्या होगा? 2 साल के लिए 15%। एक्चुअली क्या है, सबके लास्ट में 0.25 आ गया, तो हम फंस गए भाई। तो अब हम इसमें लगाएंगे डिजिटल सम। देखो कैसे, एक ब्याज है 75,000 रुपए का, 75,000 का 15%, 15%, 30% और 15 का 15, 2.25, 32.25% सक्सेसिव डायरेक्ट निकाल दिया। आपने कहा एक है जी 6,000 का, 20%, 20%, 44% 2 साल का, फिर 3 साल का निकालना है तो फिर 20% प्लस 44 दूनी
88 8.8%, ये आ गया 52.8 और 20 72.8% ब्याज निकालना। आपने कहा इन दोनों के बीच के ब्याज का अंतर बताना है, तो मैंने कहा कुछ बात नहीं है, मैं इसका डिजिटल सम निकालता हूं, क्योंकि सबका डिजिटल सम अलग अलग है। 7 5 12, 12 3 36, इसका डिजिटल सम तो 9 आ रहा है, निकालने की जरूरत ही नहीं थी, आप चाहो तो 0 लिख सकते हो। इसका 8 6 48, 3 आ रहा है डिजिटल सम। अरे 7 और 2 कट गए, 8 6 48 मतलब 3 आ रहा है। अंतर कितना आ रहा है? 3। यानी जो भी आएगा वो जो उत्तर होगा उसका 3 आना चाहिए डिजिटल सम। तो मैंने कहा यार 9 तो पहले काट लो, और 5 और 3 8 और 1 9, 2 बच रहा है, ये नहीं होगा। फिर मैंने कहा 9 पहले काट लो, 5 और 4 9, ये नहीं होगा। आपने कहा 9 काट लो, 5 और 4 9, 2 और 1 3, ये हो सकता है क्योंकि 3 आ रहा है। मैंने कहा 9 काट लो, 9 काट लो, 5 और 5 10, ये भी नहीं होगा। 5 और 5 10 और 2 12 और 1 13 14, 4 हो रहा है। यानी डिजिटल सम से हमने इस सवाल को खत्म कर लिया। आप चाहो तो इसे डिजिटल सम के अंदर अल्ट्रा कैल्सी में पढ़ोगे। डिजिटल सम, डिजिटल सम। सर आज कंपाउंड इंटरेस्ट के सारे सवाल तोड़ दिए, टेस्ट में आपसे पढ़ के मजा आ गया सर। गजब पढ़ाते हो सच में, क्वेश्चंस की कांटे तोड़ देते हो। 2 वर्ष में 8% प्रतिवर्ष की दर से x रुपए पर अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज, ये बैंकिंग के सवाल हैं। अभी मेरे को पता चला, मुझे भी नहीं पता था, मैं भी लाइव सॉल्व कर रहा हूँ। टीम ने बताया कि ये बैंकिंग के सवाल है। टीम में नताशा ही है मेन तो। हार्दिक पांड्या की नई वाली नताशा मैंने सुना है अच्छी नहीं है। नहीं है आपने? अच्छी नहीं है? अरे आप लोग मुझसे झूठ बोलते हो, आप सब देखते हो मुझसे। देखो 2 वर्षों में 8% प्रति वर्ष की दर से x रुपए पर अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज 4 वर्षों के लिए समान मूलधन पर समान दर पर प्राप्त साधारण ब्याज से 768 रुपए अधिक है। यदि 4800 रुपए को चक्रवृद्धि योजना में R/2% प्रतिवर्ष की दर से 2 वर्ष के लिए निवेश किया जाता, तो 2 वर्ष के बाद चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो। R निकालनी है बेसिकली हमें तो। ये तो बड़ा गंदा है, देखना जरा। मैं ये कह रहा हूं दोस्त, मेरे हिसाब से इस सवाल का उत्तर आना चाहिए निर्धारित नहीं किया जा सकता। 2 वर्षों में R% प्रति वर्ष की दर से x रुपए पर अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज 2 ईयर और R%। पता नहीं कैसे टीम वाले बता रहे हैं उत्तर। समान मूलधन पर 4 वर्षों में समान ब्याज दर R% पे साधारण ब्याज से 768 रुपए कम है। तो एक इक्वेशन से x नहीं निकल सकता मेरे हिसाब से। तो ये सवाल, क्योंकि पूछा भी कुछ और है, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट रिसीव्ड आफ्टर 2 इयर्स, कुछ और ही पूछ रहा है सवाल। सवाल में मिस्टेक लग रही है, मैं मिटा देता हूँ इस सवाल को। वक्त नहीं है कि एक ही सवाल पे इतना बहस करें। अगला सवाल देखिए।
वही मैं कह रहा हूं, एक राशि को 10% वार्षिक दर से 4 वर्षों के लिए साधारण ब्याज पर निवेश किया गया। कुछ कुछ पीवाईक्यूएस सवाल कराऊं, आपको अच्छा लगेगा। देखो जैसे सवाल पेपर में आए थोड़े से वो सवाल करो, थोड़ा कॉन्फिडेंस बनेगा। जैसे ये आरआरबी एएलपी का सवाल है, इनको देखना आप कैसे उड़ाओगे। अरुणा ने जयश्री से 9,000 रुपए की धनराशि 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर ऋण पर उधार ली, जो वार्षिक रूप से पढ़ना इस सवाल को भाई। ये देखो संयोजित होती है, सभी बकाया चुकाने के लिए अरुणा 2 वर्ष बाद भुगतान की गई कुल राशि बतानी है, क्या होगी 10% की दर से। अब देखिए कोरिया का बच्चा जानता है कि 10% की दर से अगर आप 100 रुपए उधार लोगे तो आपको 121 चुकाने पड़ेंगे। 121 से एक ही संख्या कट रही है, 121 निम्मा 1089 होता है, बाकी कोई और 121 से नहीं कट रहे, तो एक ही उत्तर होगा 121 का मल्टीपल, और वो ऑप्शन में एक ही है। आप देखना पीवाईक्यूएस कैसे टूटेंगे, आप देखोगे हैरान रहोगे कि यार पीवाईक्यूएस ऐसे भी टूट सकते हैं। ये देखो आरआरबी एनटीपीसी 2025 में पूछा गया है, 25 में अगर पूछा गया है तो आप एक चीज से तो क्लियर हैं। अच्छा दशमलव के 2 स्थानों तक पूछ लिया ना, थोड़ा फंस गए, कोई बात नहीं। देखो और ऑप्शन भी बहुत नजदीक है, ऐसे भी 1-2 सवाल आपको करने चाहिए। सर बांग्लादेश के बारे में मोदी जी को जगा दीजिए, कल मैंने ट्वीट कराया भाई, बांग्लादेश पे भी मैंने ट्वीट कराया कल। एक बैंक अर्धवार्षिक आधार पर गणना करते हुए 7.8% की वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज प्रदान करता है। एक ग्राहक वर्ष की 1 जनवरी और 1 जुलाई को 9,920 जमा करता है, वर्ष के अंत में उसे ब्याज के रूप में प्राप्त राशि बताइए कितनी मिलेगी। देखिए एक बार 9,920 रुपए पे एक बार तो 7.8% ब्याज 2 बार मिलेगी, और जो बचे हुए 6 महीने हैं उस पे वही 7.8% केवल एक बार मिलेगी। ये कह सकते हैं, ये कह सकते हैं। अब देखो इतने करीब ऑप्शन है कि आप कुछ नहीं कर सकते। आप बताइए क्या कर सकते हैं, इतने करीब ऑप्शन पे आप क्या कर सकते हैं। ऑप्शन आप देखें तो 1175, 1183, 1185, 1174, ऊपर से इसने एक सबसे घटिया बात क्या दे दी कि दशमलव के 2 स्थान तक, यानी हो सकता है कि उत्तर दशमलव के कई स्थानों तक आ रहा हो। तो देखो भाई करना तो पड़ेगा इस सवाल को। मैंने कहा जैसे 9,920 है, इसको मैं लिख सकता हूं 10,000 माइनस 80 रुपए, और रेट को लिख सकता हूं 8% माइनस 0.2%। क्या करूं, ऑप्शन ही नहीं मेरे पास कोई, ऑप्शन ही नहीं मेरे पास कोई। 8% निकालूंगा तो आपने कहा 800 रुपए ब्याज आएगी गुरुजी, माइनस 8 64 6.4 आएगी, माइनस से इसकी गुणा करूंगा 0.2 की तो आपने कहा 20 रुपए आएगी, और इस 0.2 की करूंगा 8 का 2% तो प्लस 1.6 आएगी। आप कह सकते हैं कि जी 800 में से 20 जाएंगे गुरु तो 780 बचेगा, और ये 16 दूनी 32 माइनस का 32 नहीं 16 48 सॉरी 4.8, यानी जो ब्याज आएगी वो आएगी 780 का, अरे भाई घटा दो ना यार 5, तो आपने कहा 5 घटाने का मतलब है 775.2। क्या आप ऐसे निकाल पाए थे या आपने 9,920 से ही किया था? 9,920
को आपने 0.78 से गुणा किया, मैंने गलत किया या तो फिर 10,000 का 8%, मैंने गलत किया, कोई बताएगा? मैंने कहा 10,000 में से 80 घटा लेते हैं, आपने कहा ठीक है। 8% में से 0.2% घटा लेते हैं, आपने कहा ठीक है। 80 8,000 का 800 माइनस 64 6.4, ठीक है। माइनस 0.2 से निकालेंगे, 2 जीरो कट गए तो 20 आएगा, बिल्कुल सही है। फिर आपने कहा इसको गुणा करेंगे तो माइनस से 0.16 आएगा। ये हमसे मिस्टेक हो गई। पॉइंट 16। तो आप ये कह सकते हैं कि जी 800 में से 20 गए, 780। 780 में से हमें कितना घटाना है? तो आप कहेंगे घटाना है 5.24, तो ये आ जाएगा 6 घटा दिया तो 700। यार गुस्सा आ रही है मुझे बहुत तेज, अब मेरा दिमाग काम करना बंद कर दिया। सात सौ अस्सी में से 6 घटाऊंगा क्यों? मैं 6 ही घटाऊंगा ना। 774। अच्छा ये 6 है ना भाई, 6 है, 6.24 है, सही तो था, पता नहीं क्यों गड़बड़ कर रहा हूँ। तो 7 घटाऊंगा तो 773.76, मैंने बिल्कुल सही किया है। और यही एक तरीका था, कभी कभी दिमाग थक जाता है, काम नहीं करता है, मेरा भी नहीं कर रहा था, तो मैंने ये इसलिए भी लिया है सवाल कि अगर ऐसा सवाल फंस गया तब क्या करोगे। अब आपने कहा कि यही सेम ब्याज यहाँ पे आएगी, आप तरीका देखना मेरा, 773.76। अब अप्रोक्सीमेशन लगेगा ना, यही ब्याज यहाँ पे आएगी 773.76। आपने कहा अब थोड़ा बहुत चल सकता है गुरु अप्रोक्सीमेशन, लेकिन थोड़ा बहुत भी कैसे चलेगा यार, बहुत नजदीक ऑप्शन है। क्योंकि अब मुझे 773 का भी 7.8% चाहिए, अब मुझे इसका भी 7.8% चाहिए। तो मैंने कहा ऐसा कर लेते हैं, 773 का निकाल लेते हैं। तो आपने कहा 773 का 8% निकाल के उसमें से 0.2% घटा देंगे। मैंने कहा ठीक है, 8 दिया 24 का 4 हासिल 2, 8 सत्ते 56 और 2 58 का 8 हासिल 5, 8 सत्ते 56 और 5। अगर ऐसा सवाल आ गया तो छोड़ के नहीं आना है, करना तो है ही। माइनस 0.2%, तो आपने कहा कि 4 से भाग कर लो तो 2% आ जाएगा, 15.25, 15.25। तो 61.84 में से एक जाएगा तो 60.3 बचेगा, लगभग 60.3 ब्याज यहां से आ जाएगी। कोरिया का बच्चा बोला अभी भी हम अप्रोक्सीमेशन पे गए हैं, तो 773 3 बार है, तो 3 तिया 9, 3 सत्ते 21 का 1 हासिल 2, 3 सत्ते 21 और 2। हमारा तो उत्तर ही गलत आ रहा है यार, अब दिमाग काम नहीं कर रहा है। शिट, पता है गलती क्या हो गई बहुत बड़ी, रेट ईयरली ले ली हमने, जबकि रेट तो 4 पॉइंट समथिंग रह जाएगी ना। दोबारा करूँ ना, मजा नहीं आया, रेट आधी हो जाएगी ना यार, वही तो ध्यान नहीं दिया। कोई बात नहीं, हो जाता है कभी कभी, गलत हो जाता है, क्या कर सकते हैं। मैंने कहा हमें 3.9% निकालना है एक बार, 3.9% निकालना है एक बार। आपने कहा यहाँ पे भी हमें 3.9% निकालना है, आपने कहा जी यहाँ पे भी हमें 3.9% निकालना है। तो मैंने कहा 39 दिया, 11.7% तो सॉलिड निकालना है ऑफ 9920। तो आपने कहा 11% निकालता हूँ गुरु, 11 दूनी 22 का 2 हासिल 2, 11 निम्मा मैंने एक साथ निकाल लिया, 39 दिया 117 होते हैं तो एक साथ कर लिया, देखो ठीक है, ये और अच्छा किया मैंने। अब तो 11 दूनी 22 का 2 हासिल 2, जब भी ऐसा सवाल आए तो ऐसे ब्रेक करके ऐड कर लेंगे, बस एक यहीं पे तो थोड़ी सी ब्याज एक्स्ट्रा आएगी, वो बाद में निकाल लेंगे। आपने कहा 11 दूनी 22 का 2 हासिल 2, 11 निम्मा 99 और 2 101 हासिल 10, 11 निम्मा 99 और 10 109।
प्लस 0.7% भी निकालना है, तो 7 दूनी 14 का 4 हासिल 1, 7 नीम 63 और 1 64 का 4 हासिल 6, 7 नीम 63 और 6 69, तो 69.44 ये आ गया। यानी ये ब्याज कितनी हो गई, 9 इसमें जोड़ूंगा, 9 इसमें जोड़ूंगा तो 1160.64, टोटल ब्याज आ गई 1160.64। अब समझना आप बात को, अब आप समझना बात को, मुझे बस क्या करना है कि इसका 1/3 और 4% और निकालना है लगभग इसका। तो आपने कहा कि यार अगर मैं इसका 1/3 कर रहा हूं, 1/3 तो बड़ा सिंपल है जी, एक जगह कहीं लिख लेता हूं। तो आपने कहा 3 तिया 9, 2 बचेगा, 3 अट्ठे 24, 3 छिंग 18, 3 अट्ठे 24, 3 अट्ठे 24, ये आ रहा है 386.88। मुझे इसका एक बार 4% और निकालना है। तो आपने कहा निकालो भाई इसका 4%। तो मैंने कहा 4% कैसे निकलेगा, तो 4 इसी का निकाल देता हूँ स्टार्टिंग वाले का। तो आपने कहा प्लस 4 छिंग 24 का 4 हासिल 2, 4 अट्ठे 32 और 2 34 का 4 हासिल 3, 4 तिया 12 और 3 15, 15.44, तो 4% हो गया। अगर 1% निकालूंगा अभी इसका 1%, तो वो कितना आएगा 3, और 3 में से घटा दूंगा तो 0.3 माइनस होगा, कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये आ रहा है जी 1175 पॉइंट समथिंग आ रहा है। ए इज द करेक्ट आंसर। कोई माई का लाल रोक नहीं सकता इस सवाल का उत्तर 1175 होने से, क्योंकि मैंने करा ही नहीं उसमें कुछ। आप समझे मैंने क्या किया, मैं दोबारा बता रहा हूं, मैं खड़े होकर बताऊंगा, मैं जी जान लगा दूंगा, बट समझा के रहूंगा। मैंने ये कहा, मुझसे जो पहले मिस्टेक हुई उसके लिए मैं माफी चाहता हूं। मैंने कहा 7.8% वार्षिक, यानी 3.9% एक बार 6 महीने में आएगी पहले ब्याज, फिर इस 6 महीने में उतनी तो आएगी और उसका 3.9% और आएगी। जो दोबारा में 6 महीने में जमा किया उसमें सिर्फ 3.9% आएगी। तो मैंने क्या करा, 3.9 मैंने कहा एक ही अमाउंट का निकालना है बार बार, तो 11.7% डायरेक्ट निकाल दिया। 11% निकाला, 7% निकाला, वो आ गया 1160। मैंने अब क्या किया, मैंने कहा यदि 3.9% होता तो इसका 1/3 करा तो 386 आया। मैंने कहा 386 का लगभग 4%, तो आपने कहा 16 से थोड़ा सा कम होगा, 400 का 16 से कम, 16 इसमें जोड़ूंगा 1175 के आसपास उत्तर आ जाएगा। अच्छा था ये सवाल, बहुत अच्छा था, पता है, बहुत अच्छा सवाल पूछा, नानी याद दिला दी इस सवाल ने। आगे बढ़ते हैं, अभी और भी सवाल आएंगे। ये देखो आरआरबी एनटीपीसी 2021 में है। ऐसा सवाल एक आध कभी यदा कदा आता है कि 12,000 रुपए की राशि 5 वर्षों के अंत में दुगनी हो जाती है, 15 वर्षों के अंत में ये राशि कितनी होगी? कोरिया का बच्चा बता सकता है चक्रवृद्धि ब्याज पे। समझना एक बात, अगर कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज पे 5 सालों में दुगनी हो रही है, दुगनी 1 से दुगनी, तो अगले 5 साल में भी ये दुगनी होगी 4, और उससे अगले 5 साल में भी ये दुगनी होगी 8, तो 12 अट्ठे 96,000 हो जाएगी 15 वर्षों के अंत में, 96,000 हो जाएगी। कोरिया का बच्चा बता सकता है, इतना सिंपल सवाल था। एक सवाल आईसीआर टेक्नीशियन में आया हुआ, देखिए। एक बैंक निवेश के लिए निम्नलिखित 4 योजनाएं प्रदान करता है। यदि कोई ग्राहक ₹20 की राशि का निवेश करना चाहे तो 1 वर्ष की अवधि के बाद ग्राहक के लिए कौन सी योजना सबसे अधिक लाभदायक है? वाह, मौखिक बता सकते हैं, मौखिक। देखिए साधारण ब्याज तो कभी बेहतर नहीं हो सकती, क्योंकि केवल 24% ब्याज मिलेगी, 24% ब्याज मिलेगी। आप ऐसे समझिए, ब्याज पे ब्याज लगना 1 साल बाद शुरू हो, ब्याज पे ब्याज लगना 6 महीने बाद शुरू हो, ब्याज पे ब्याज लगना 3 महीने बाद शुरू हो, तो कौन सा ज्यादा अच्छा ब्याज देगा? तो आप कहेंगे जिसमें 3 महीने बाद ही ब्याज पे ब्याज लगना शुरू हो जाएगा। तो 3 महीने बाद का मतलब 1, 20 का करेक्ट आंसर। अच्छा सवाल है, क्यों? क्योंकि 3 महीने वाले में क्या होगा कि ये 6% हो जाएगा, तो 6% का जब मैं इतनी बार करूंगा सक्सेसिव, तो ये आएगा 12.36%, ये 12.36, फिर इन दोनों को जोड़ूंगा तो 24 में सबसे बड़ा यही होगा। जी रूपक, मुझे पता है। यदि 3500 रुपए की राशि को 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किया जाता है तो वार्षिक रूप से संयोजित होता है, तो वह अवधि क्या है जिसके लिए चक्रवृद्धि ब्याज इतना है?
वाह, देखो 75 आ रहा है, ब्याज कितना आ रहा है? 75। मैं ये कह रहा हूं 5% अगर ब्याज है, चक्रवृद्धि ब्याज अगर 5% है, वार्षिक रूप से संयोजित है, तो 3500 का 5% कितना होगा? तो आपने कहा गुरुजी 175 होगा। अब 175 का 5% कितना होगा? तो आपने कहा 175 प्लस 175 पंजे पचम 25 का 5 हासिल 2, 5 सत्ते 35 और 2 37 का 7 हासिल 3, 5 एकम 5 और 3 8। तो आपने कहा ये तो जी 12 महीने यहाँ थे, 1 साल, और 1 साल यहाँ, 2 साल का मामला है, 24 महीने उत्तर आ गया। ये भी कोई सवाल में सवाल था यार, लेकिन पूछ लिए जाते हैं। अब कई बच्चे पता है इसी सवाल में क्या करेंगे, आपको बता रहा हूँ, 3500 में ये ब्याज जोड़ेंगे, फिर अनुपात निकालेंगे, फिर कहेंगे कि अगर ये 20 से 21 का स्क्वायर हो रहा है तो 2 साल का मामला है। क्यों करना है यार, साफ साफ दिख रहा है। 1 साल का ब्याज ही 175 आ गया, तो 2 साल में लगभग 350 के आसपास आ जाएगा। यही तो अप्रोक्सीमेशन है मैडम। एक राशि को पहले, दूसरे और तीसरे वर्ष में 6%, 12% और 18% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज 3 साल के लिए निवेश किया गया। 3 साल में 20,000 रुपए के बराबर मूल राशि ज्ञात कीजिए। क्या सवाल है? ये सम वाज इन्वेस्टेड फॉर 3 years ऑन कंपाउंड इंटरेस्ट 6, 12, 18 फर्स्ट सेकंड, द सम अमाउंट्स टू 20,000 इन 3 years, फाइंड द प्रिंसिपल अमाउंट। वाह, ये बड़ा गंदा सवाल है, और आप देख रहे हैं कि ऑप्शन बहुत दूर दूर है। ये हमें फायदा है कि ऑप्शन दूर दूर है। अगर ऑप्शन दूर दूर है तो हम ये कह सकते हैं कि भाई 12 और 6 का सक्सेसिव कितना हो गया? 12 और 6 18, 12 छिंग 72, ये हो गया, प्लस 18%। अब इसका 18 है, तो आपने कहा 18 18 3.24 और हो गया। अप्रोक्सीमेशन में कर रहा हूं, 18 और 18 अप्रोक्सीमेशन है मैडम, 18 और 18 36 और 3 39, 40% अप्रोक्सीमेशन है लगभग 3 साल का ब्याज। यानी हम ये कह सकते हैं कि 3 साल में 2/5 है, 5 से 7 हो जाएगा 3 साल में। आप कह रहे हैं जी 7 की वैल्यू 20,000 है, तो 1 की कितनी हो गई? आप कहेंगे इसको 19,800 ले लो। मैंने कहा ले लो यार 19,800। 19,800 कौन सा कट जाता है? 19,900 ले लो, तो आपने कहा ले लो, ताकि ये कट जाएगा 7 से सीधा। 7 दूनी 14, 7 7 49, 0 0, 27 पंजे 13,500। 13,500 किस ऑप्शन में? एक ही ऑप्शन में, सी इज द करेक्ट आंसर। कौन सिखाएगा आपको ये सब? अगर मैं नहीं हूं तो कौन सिखाएगा आपको ऐसे? बस मुझे ये बता दो, गलत तो नहीं हो गया थोड़ा सा कुछ? एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, कम किया है ना, तो 13,500 से बड़ा होगा उत्तर। 100 रुपये ही तो कम किया है, 7 पंजे 35। मूल राशि कितना आपका, कितना आ रहा है इसका उत्तर? डिजिटल सम नहीं लगेगा इसमें, ऑप्शन बहुत गंदे हैं, डिजिटल सम नहीं लगेगा दोस्त। एक मिनट वेरीफाई कर, मुझे डाउट आ जाता है, पता नहीं, फील मेरे को ना मैथ्स की लैंग्वेज फील हो गई है दोस्त। रेट है पहले साल 6 12 इतने, तो हमने कुछ गलत किया है क्या? कुछ तो गलत हुआ है हमसे, देखता हूँ मैं एक बार। 6 और 12, 12 और 6 18.72 हो गया, ठीक है। फिर 18 लिया मैंने, तो 18 18 36, और 18 18 हम कितना हो गया? 18.72, और 18 का सक्सेसिव कितना होगा? कुछ इतना तो हमने नहीं किया है आगे पीछे।
3.36 वही बात एक ही है, प्लस 36.72, 40% ही ब्याज आ रहा है, मैंने बिल्कुल सही किया है। तो 40% का मतलब 2/5 होता है, 2/5 का मतलब 5 से 7 होता है, तो 20,000 7 के बराबर था। सही तो किया है। फिर 19,900, वो हमने गलत कर दिया ना, वो 2700 गलत काट दिया हमने, काटा गलत है। अप्रोक्सीमेशन बिल्कुल सही था हमारा, हमने काटा गलत है बस। देखो भाई, अब आपने इसको ऐसा करो, 21,000 और -1,000 लिख लो, 1,000 एक कटता है, तो 7 की वैल्यू आ जाएगी 3,000, और माइनस 7 एकम 7, 7 एकम 7, चौक 28, 7 तिया 21, ठीक है, ये आ गई। तो 5 की कितनी होगी, 5 तिया 15,000, माइनस 14 पंजे 70, 3 पंजे 715, तो लगभग 14,285 उत्तर आ जाएगा, 200 जो भी है, एक ही उत्तर है। बी इज द करेक्ट आंसर। अप्रोक्सीमेशन का बेस्ट सवाल है। हमसे कैलकुलेशन मिस्टेक हुई थी, हमसे क्या हुई थी मित्र, कैलकुलेशन मिस्टेक हुई थी। 19,900 भी कट थोड़ी रहा था, हमसे क्या हुआ था, कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ था, बहुत बड़ा कैलकुलेशन मिस्टेक हमसे हुआ था। आगे बढ़ते, ये सवाल देखिए, बेहद 2 वर्ष के लिए समान ब्याज दर पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के तहत निवेश की गई समान राशि पर अर्जित ब्याज के बीच का अंतर 1180 रुपए है। यदि ब्याज दर 20% प्रति वर्ष है तो निवेश की गई राशि ज्ञात कीजिए। देखो भाई, 2 वर्ष के लिए समान ब्याज दर पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के तहत निवेश की गई समान राशि पर अर्जित ब्याज के बीच का अंतर 1180 है। तो वो राशि बतानी है क्या होगी। 2 वर्ष के लिए अंतर, हम जानते हैं कि 20 का 20%, आर का R%, यानी 4% की वैल्यू दे रखी है 1180, और मैं जानता हूं कि मुझे 25 से गुणा करके 100% की निकालनी। अब 25 से गुणा करनी है तो सारे ऑप्शन 25 से कट रहे हैं, तो मैंने कहा इसका डिजिटल सम 1 है और 25 का है 7, तो 7 डिजिटल सम वाला उत्तर होगा। तो पहला ही उत्तर है और कोई नहीं है जिसका 7 हो। गलत तो नहीं हूं भाई मैं, डिजिटल सम लगा दिया मैंने। डिजिटल सम मैडम, डिजिटल सम, यार मैम कैसे दे दूं मैं रेस्ट, संडे को दे सकता हूं, संडे को बनता भी है। दो वर्षों में 20% प्रतिवर्ष की दर से एक निश्चित राशि का मिश्रधन 7,776 रुपए है। ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है। अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के समान दर पर 1/2 वर्ष में समान राशि का मिश्रधन क्या होगा। वाह, अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि समान राशि का मिश्रधन क्या होगा, 1.5 वर्ष में पूछ रहा है भाई, आईसीआर असिस्टेंट में पूछा गया सर।
देखने वाली बात होगी मिश्र धन क्या होगा। बताओ, एक आध सवाल तो आप भी करो यार, अगर हर सवाल मैं ही करूंगा तो आप क्या खाक छीलोगे हैं। डिपेंड करता है, अब तो मुझे याद हो गया है, डिपेंड करता है। इस सवाल का उत्तर एक और बात बता रहा हूं, एग्जैक्ट नहीं है, अप्रोक्सीमेट है। देखिए, 2 वर्षों में 20% प्रतिवर्ष की दर से एक निश्चित राशि का मिश्रधन, 2 वर्ष का मतलब 44% की वैल्यू दे रखी, 7776 यही दे रखी है। बात हमसे क्या कह रहा है कि अर्धवार्षिक से 1.5 साल में निकालूं, यानी अब आप 10% की बात कर रहे हो। 1.5 साल का मतलब 3-6 महीने होंगे, 6 महीने 6 महीने। इसका मतलब आप जो मुझसे पूछना चाह रहे हो वो 33.1% की वैल्यू पूछना चाह रहे हो। मैंने कहा अगर मैं हल्का सा अप्रोक्सीमेशन ले लूं और ये कहूं कि यार ये 11 की वैल्यू है, 4 से भाग तो कर ही सकता हूं। आपने कहा हाँ ये 11 की वैल्यू है, 4 से भाग मैंने कर दिया यहाँ पे, तो 4 एकम 4 और 4 नीम 36 और 4 चौक 16 और 4, तो मुझे 33 की निकालनी है, तो मैंने 3 से गुणा किया। लेकिन तो बहुत गंदा आ रहा है उत्तर यार, 10% की रेट हो गई अगर, तो मिश्रधन पूछ रहा है। शिट शिट शिट, फंस गए ना। अब फंस गए आप, इसको ब्याज समझ रहे थे, आप तो हैं ही नंगू पंगू आदमी यार, मुझे और कर दे देंगे। देखिए मैं ये कह रहा था, ये ना मिश्रधन है, मिश्रधन का मतलब ये 144% की वैल्यू है। आपसे 133% की वैल्यू पूछिए, 133 की पूछिए, ये बड़ा गंदा है भैया। यही तो समझ गए आप, बात समझे कि नहीं, कि 144% की वैल्यू ये है, तो 133 की कितनी होगी ये बताना। तो मैंने क्या किया, मैंने कहा अगर 144% की वैल्यू ये है, 144% की वैल्यू 7776 है, तो आपने कहा पॉइंट लगा दो मास्टर साहब और 14.4% की वैल्यू निकालो, पॉइंट लगा के। गलत तो नहीं कर रहा हूं, तो 130 की आएगी वहां से। तो आपने कहा ये हो जाएगी जी 7.6, ये हो जाएगी। मैंने कहा एक पॉइंट और लगा दूं, तो आपने कहा 1.44% की वैल्यू आ जाएगी 77.76। ऑप्शन यहाँ भी नजदीक है, ध्यान रखना। अच्छा, अब आपको निकालना क्या है, तो आप कहेंगे जी मुझे निकालनी है 133.1% की वैल्यू। तो एक बच्चा बोला कि अगर आपने इस 144 में से 14.4 घटा दिया तो ये 129.6 हो गया, हो गया। अब इस 129.6 में आपको जो चाहिए वो 4% और चाहिए, तो मैंने कहा अगर इसको 3 से गुणा कर दूं मैं इस वाले को, तो 3 से गुणा करूंगा, 14 तिया 42, 4 तिया 12, 4.3 लगभग और आ जाएगा, तो ये भी कितना हो जाएगा, 133.9 हो जाएगा। उत्तर बहुत ज्यादा आ जाएगा भाई, नहीं बनेगी बात, नहीं बनेगी। चलो कुछ और तरीका लगाते हैं, नहीं चला तो क्या कर सकते हैं। मैं सोच रहा था कुछ बन जाए, बात बन जाए, नहीं बन रही तो ठीक है, 4 से भाग लगाएंगे जैसे पहले लगाया था। 4 चौक 16, 4 तिया 12, 4 छिंग 24, 36% की वैल्यू कितनी आ रही है, तो 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 नीम 36, 4 चौक 16, 4 चौक 16, 36% की वैल्यू ये आ रही है।
19 छिक्के 133 होते हैं ना, नहीं सत्ते 133 होते हैं, सत्ते, तब भी बात बनेगी नहीं। अप्रोक्सीमेशन 25 से 36 कर लें तो सही रहेगा। 25 से 36, अरे नहीं नहीं, वो तो बिल्कुल मजेदार नहीं रहेगा, वो तो बिल्कुल अच्छा तरीका नहीं है। 25 से 36 37 वाला तो बिल्कुल अच्छा तरीका नहीं। आप वैसा चाहते हैं तो मैं बता दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, फिर उससे अच्छा तो यही कर सकते हैं कि 9 से भाग लगाया तो 4% की वैल्यू कितनी आ गई। 9 से भाग लगाया तो आपने कहा कि 9 दूनी 18, 9 एकम 9, 9 छिक्के 54। 25 से भाग कर लिया तो आपने 100% ही निकाल दिया। फिर तो 5000 और 16 और 25 कितना होता है, 400, तो 5400 आ गया। अब आपको पता है कि आपको ब्याज निकालनी है 10% से, तो आपने कहा 540 होगी। अगली 540 और 54, 594 होगी, और उससे अगली 594 और 59 होगी, 59.4। तो अब आपने अलग अलग ब्याज निकाल दी, तो आपने देखा कि जी ये 500 500 500 1500 तो ये हो गई ब्याज, तो 5400 में 1500 तो मैंने एक जोड़ दिया। उसके बाद 94 94 मैं 6 जोड़ दूं तो 228 और 50, 228 और 60 कितने होंगे, 228 और 60, 278 277, 277 ब्याज ये हो गई। तो 5400 और 1500, 7187 ब्याज आ गई। बहुत गंदा है, आप देखना मैं और कोई तरीका बताता हूँ, पहले आप देखो कि ऐसे भी कर लोगे पेपर में आएगा। तो वॉशरूम से यूं गया यूं आया। ये भी एक तरीका ठीक है, कोई बुरा तरीका नहीं है। इस तरीके के भी सवाल पेपर में खूब होते हैं और आते हैं और पूछे जाते हैं। नताश, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, यदि ब्याज वार्षिक के बजाय अर्धवार्षिक देय होता, ये बड़े अच्छे अच्छे सवाल हैं, थोड़े मुश्किल सवाल हैं, एक बार इनको देखो। 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 2 वर्ष के लिए ऋण के रूप में दी गई एक धनराशि पर ब्याज के रूप में 1205 अधिक ब्याज प्राप्त होता, वार्षिक के बजाय अगर अर्धवार्षिक होता 2 वर्ष में। आप बताओ वैसे 2 वर्ष में कितना होता है। तो आपने कहा कि जी 20% के हिसाब से वार्षिक होता तो 44% होता। फिर वो एक तरीके से 4 वर्ष बन जाते, 4 गुना 6 महीने, और 10% की रेट होती तो आप कहते कि जी 46.41 आपने हमें रटाया है। तो अब अगर वो 46.41 इसमें से मैं घटा दूं तो आपने कहा 2.41% की ब्याज ज्यादा होती, जिसकी वैल्यू 1205 दे रखी है सवाल में। 1% की वैल्यू 241 पंजे 1205 होते हैं। 50 है, 100% की वैल्यू 50 है, 500 है, इतनी आ गई। ठीक है, 100% की वैल्यू
ब्याज की गणना अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर करने पर उसी धनराशि पर 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 1 वर्ष पश्चात मिश्र धन पूछ रहा है। 50,000 का मिश्र धन पूछ रहा है, तो मैंने कहा यार 1 वर्ष पश्चात का मतलब 10% से ब्याज कितनी आ जाएगी 1 साल में, तो आपने कहा 5,000। अगले सेकेंड ईयर में कितनी आ जाएगी, तो आपने कहा 5,000 का 10% 5500, तो 60,500 हो जाएगा। ये क्या ये किसी भी एंगल से मुश्किल था? आप कहेंगे नहीं था। क्या हम इस सवाल में कोई और तरीका लगा सकते थे? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कोई बच्चा बता सकता है कि हम कोई और तरीका लगा सकते थे? मल्टीपल में डालना, मैम इसको समझा देता हूं इनको मल्टीपल से। आप ये समझो ना कि ये जो पूछ रहा है 20% की दर से, तो मुझे पता है कि यार 100 से 121 हो जाएगा 1 साल में, तो 121 मतलब 11 का मल्टीपल। मैं कुछ भी ना देखूं तो इस सवाल का उत्तर निकाल सकता हूं, क्योंकि 11 का मल्टीपल सिर्फ एक ही ऑप्शन में, आप चेक कर लो, 7, 5 और 2, 7 और 6, 7 तो कट गया, तो 5 ये भी 11 से नहीं कट रही, 5 और 2 7, 7 इस 7 से कट जाएगा, 9 में से 5 के 4 नहीं कट रही, 5 11 पंजे 55, 3 11 दूनी 22 नहीं कट रही, कोई भी संख्या 11 से नहीं कट रही, एक बी ही है जो 11 से कट रही है। सर मैं जो पूछ रहा हूँ वो बता नहीं रहे आप, आपके भरोसे से क्या पूछ रहे हो आकाश, बताओगे यार? आकाश से आप बात नहीं कर सकती पर्सनली, आप आकाश की क्यों नहीं सुन रही? मैं ये पूछ रहा हूँ, कभी गौरव कभी आकाश, हम तो इसी में फंस गए भाई। ये सवाल देखो आईसीआर 2022 में है। गड़िया गईया गईया। देखो भाई, 12,000 रुपए की राशि पर x% प्रतिवर्ष की दर से 1.5 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज 3840 रुपए है, जो वार्षिक रूप से संयोजित है। समान राशि पर समान दर पर समान अवधि के लिए चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? ब्याज वार्षिक है। ओहो, वार्षिक रूप से संयोजित है। मैं ये कह रहा था 12,000 रुपए पे अगर 1.5 वर्षों में ब्याज आ रहा है 3840, 3840 आ रहा है, लगभग कितना है अगर मैं आपसे पूछूं तो आप कहेंगे जी 30% है लगभग। भारतीय 3630% से भी ऊपर है। क्या 32% है? आपने कहा हाँ जी 32% ब्याज है, 32% ब्याज है या नहीं? आप देख लो पहले। तो मैंने देखा कि हाँ यार ये तो 32% है, 30% इतना बचा हुआ 240, 32%।
तब एक लड़के ने कहा कि जी 32% ब्याज तो उसी स्थिति में आ सकता है जब पहले साल रेट 20% बची हो और अगले आधे साल में 10% हो, तभी उसका सक्सेसिव 32% आ सकता है। तो मुझे रेट पता चल गई 20%, नॉर्मली पता चल गई। अब आप कह रहे हो कि जी चक्रवृद्धि ब्याज बताना है, जब ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित हो तो 10%, ये 1 साल का ब्याज है और ये 0.5 ईयर का है, यानी 6 मंथ का। अब ऐसे 6 मंथ अगर 3 होंगे तो मैं कह दूंगा 33.1% ब्याज होगी 12,000 का। आपने कहा 30% 3600, 3% 360, 1% 120, 12, तो 12 आएगा लास्ट में, मतलब 3972 रुपए ब्याज हो गए। क्या ये सवाल मुश्किल था? किसी एंगल से मुश्किल था? था 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 था। आगे बढ़ते हैं। ये एनटीपीसी सीबीटी लेवल 2 में आया। ये कह रहा है कि राम और दीप्ति प्रत्येक ने 30% चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 साल की अवधि के लिए 8,000 रुपए का निवेश किया। हालांकि राम के लिए ब्याज सालाना संयोजित किया गया, दीप्ति के लिए हर 8 महीने में संयोजित किया गया। तो 2 वर्ष की अवधि के तुलना में ब्याज का रूप क्या होगा? तो अगर 8 महीने होगा तो राम के लिए ये 3 साल हो जाएगा 8 महीने, और अगर ये 12 महीने में 30% है तो 4 महीने में 15, नहीं 4 महीने में 10, 8 महीने में इसका मतलब 20% ब्याज है। तो 20% अगर मैं 8,000 का निकाल रहा हूं तो 8,000 का 20% मैं वो देख रहा हूं, लास्ट डिजिट से ही उत्तर पता चल जाएगा, मतलब 1/5, 1/5, 1/5 कितना आ रहा है लास्ट डिजिट से? आपने निकाला है सवाल? नहीं। 55, 25 पंजे 125, इसको कल के लिए डाल देना मैम, यूनिट डिजिट में डाल दो अल्ट्रा कैलसी में। 125 अट्ठू अट्ठू 64, कल मैं सीआई की ट्रिक पढ़ाऊंगा ना, अट्ठू अट्ठू 64, तो सी उत्तर आ जाएगा। आप समझ गए हो ना कि मैंने अंतर निकालना आपको बताया है कि जो यूनिट डिजिट है वो हो या फिर पॉइंट वाला डिजिट हो, वो हम डायरेक्ट पता कर सकते हैं। ये कोई नहीं बताएगा आपको, किसी ने सिखाया भी नहीं होगा आज तक, मैं बता रहा हूं। कल की अल्ट्रा कैलसी क्लास में आना, कल रात को 9 बजे जरूर। परसों से प्रोबेबिलिटी शुरू कर रहा हूं इस बैच में, परसों से प्रोबेबिलिटी शुरू कर रहा हूं। चाचा ने तो इतना घटिया घंटे, मैं क्या बोलूं। एक निश्चित राशि पर 20% प्रतिवर्ष की दर से 1.5 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर 1716 है। ब्याज अर्धवार्षिक और वार्षिक रूप से संयोजित है। राशि बतानी है क्या होगी। अब देखिए, मुझे पता है कि ये 10% हो जाएगी। ये कितनी हो जाएगी जी? 10%, यानी 1/10, 1/10 3 बार होगा। तो मैंने कहा 1/10, 1/10 3 बार किसका करने पे यूनिट डिजिट 6 आ रही है? मैडम डालना यूनिट डिजिट में। तो आपने कहा गुरुजी इसी का आ रही है 6, तो यही उत्तर होगा। ठीक, कोई सिखा देगा ऐसा? कसम खा के बताओ भगवान की कि कोई ऐसा सिखा देगा? आज तक किसी ने सिखाया है? आज तक किसी ने सिखाया? ये गारंटी है, ये मेरे सवालों की गारंटी है, इसकी गारंटी है मेरी। कोई बता दे तो बता देना। आकाश कह रहा है कि सर 17 नंबर क्वेश्चन बता दो 10,000 पे। 2 सही 5/7, 2 सही 5/7 में आकाश क्या होगा कि जैसे पहले साल तो 14% आपने बोल दिया, दूसरे साल भी 14%, अगले साल जो 14% है उसका 5/7 कर दो, तो 7 दूनी 14, 10% आ गया। आप चाहो तो इन दोनों का सक्सेसिव 14 और 14 28 और 1 29.96, लगभग 30% कर दो। 30 और 10 का सक्सेसिव 30 और 10 40 और 3 43% कर दो। बस ओवरऑल 43% ब्याज आ जाएगी। 4300 के आसपास उत्तर आ जाएगा। 4300 के आसपास उत्तर आ जाएगा आकाश के बच्चे। ये आकाश का डाउट था, इसीलिए मिटा रहा हूं। बच्चे कहेंगे कि बीच में क्या लिख दिया दमाद सब। अब जैसे ये सवाल है 10,000 पर 3% की दर से 3 वर्ष पर तो मैं ये कर रहा हूं 3 वर्ष और 3% निकालूंगा तो 3 तिया 9 तिया 27 तो आएगा जी। 27 लास्ट में आएगा, बिना 27 के उत्तर नहीं हो सकता। एक ही ऑप्शन है, डालना जी यूनिट डिजिट में।
अभी के लिए इतना ही दोस्तों, अगली मुलाकात होगी आपसे। सर एनटीपीसी के मॉक टेस्ट पढ़वा दीजिए, एसएससी के चेयरमैन और चाचा में मॉक में ज्यादा फर्क नहीं है चाचा, मतलब ठीक है डलवाता हूं मैं। चलो आपसे मुलाकात होगी। अब अगला टॉपिक प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे और ट्यूसडे से क्लास होगी प्रोबेबिलिटी की। ट्यूसडे से क्लास होगी प्रोबेबिलिटी की। ट्यूसडे 4 क्लासेस में खत्म हो जाएगा प्रोबेबिलिटी। और कल आपकी 3 बजे इंग्लिश का मॉक टेस्ट भी है। 3 बजे कल 3 PM पे इंग्लिश मॉक टेस्ट भी है। आपको आधा घंटे पहले फाइल अपलोड हो जाएगी। पूछा आपने कैसे इसी बैच में लगेगी या उसका कुछ अलग क्रिएट किया है? बताओ। इंग्लिश मॉक टेस्ट बाय अंकुल सर होगा। ठीक है, चलो जी, बाय, धन्यवाद, ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा, बाय बाय, टेक केयर।